सफलता उसी को प्राप्त होती है जो प्रथम श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति ली। जो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकला नाम मंत्र, वो गुरुदेव भगवान ने मानो अपना जीवन दे दिया। ऐसे गुरुदेव भगवान की आराधना करे, उन्हें श्यामा श्याम से अधिक भाव माने। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनकी पहचान कराने से श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम का परिचय मिला, उनको श्यामा श्याम से भी अधिक मानना है। तिनको तिनहुन ते अधिक। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी मैया से कह रहे हैं, सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, पर संत सदगुरुदेव को भगवान से भी अधिक मानना। ये स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख के वचन है, जब सबरी मैया को नवधा भक्ति का गान करके सुना रहे। तो प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। इसमें निष्ठा प्रदान होती है। श्री सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज दोनों परम मित्र, एक साथ ही सत्संग करना, संत सेवा करना, भगवत आराधना करना, बहुत घनिष्ठ मित्रता। पर कभी किसी संत को गुरु बनाने की इच्छा नहीं हुई। एक बार बड़े रसिक सिद्ध संत वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के चरण आश्रित नवलदास आदि ये महापुरुष गढ़ा गए, भ्रमण करते थे। जहां कहीं संत देखते सुनते तो सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज ये प्रार्थना करके लाते, कई दिन रुकाते, खवाते, पिलाते, सत्संग करते। जब वृंदावन के सिद्ध रसिक संत से मिलन हुआ तो इनके हृदय में आया कि हाँ, यही तो खोज मेरी थी, प्रिया प्रीतम का प्रेम। बोले ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बोले हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो वृंदावन में विराजमान है, आप उनकी शरण में होइए, उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से आप इस प्रेम रस को प्राप्त कर लेंगे। कई दिन बड़ी सुंदर निकुंज की चर्चा हुई। सेवक जी ने मन में निश्चय कर लिया, मेरे गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जो ही हैं। ऐसा चतुर्भुज दास जी ने भी किया। भगवत लीला कथा श्रवण संत सेवा आदि के भाव में इतने मगन कि कुछ दिन में सूचना मिली कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज अंतर्धान हो गए। जे भी सुना तो सेवक जी के मानो प्राण निकल गए कि अरे, जिनको मैंने गुरुदेव रूप में वरण किया अभी प्रकट तो देखा ही नहीं, कोई संस्कार शरणागति निज मंत्र कोई दीक्षा नहीं हुई और मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब मेरे जीवन का क्या? बस हा हरिवंश, हा हरिवंश, रात दिन नाम रटना, न खाना न पीना, बावरे जैसे ऐसे विपिन वन में घूम रहे, जहां किसी वृक्ष के नीचे रो रहे। चतुर्भुज दास जी को भी सहन नहीं हुआ महाप्रभु का अंतर्ध्यान होना। वो सीधे वृंदावन आए। जब यहाँ आए रसिकों से मिले, सबने समझाया कि महाप्रभु का ही स्वरूप बनचंद्र महाप्रभु हैं, जो इस समय गादी पर विराजमान हैं, हरिवंश चंद्र जी के प्रतिरूप हैं, उनके लाडले बड़े पुत्र हैं और तिलकैत अधिकारी हैं, आप उनसे दीक्षा ले लो। दीक्षा ले ली। लौट के गए तो सेवक जी की दशा बड़ी उच्च कोटि की। तो उन्होंने कहा कि आप भी दीक्षा ले लीजिए चलकर। वृंदावन में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रतिरूप है बनचंद्र महाप्रभु, आप तो उनका हमारी दीक्षा हो गई। कैसे? बोले हरिवंश चंद्र जी से मन वचन कर्म से मैं अपने गुरुदेव को समर्पित, अपने अंतर की बात। महाप्रभु अंतर्ध्यानी हुए हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि है नहीं। महाप्रभु विराजमान है, उन्हीं का है सब पूरा वैभव। सखी सखा क्यों कहो निवेद, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी शकल प्रभुता कहो। संपूर्ण प्रभुता प्रेम की उसी हित की ही है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी गढ़ा में प्रकट हुए, सेवक जी को निज मंत्र का उपदेश किया, संपूर्ण नित्य विहार बताया और ये सेवक वाणी की रचना करके फिर वृंदावन आए। तृप्त होकर दिव्य वृंदावन का अनुभव करके फिर वृंदावन सेवक जी महाराज आए। वो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ प्राप्त होता है गुरु निष्ठा से प्राप्त होता है। प्रथमई सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहले उपासक को जब नाम जपा जाता है, गुरुदेव का वर्ण नहीं किया जाता, तो वो नाम गुरुदेव तक पहुंचाता है। और जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो गुरुदेव ने तुम्हें उपासना पद्धति बताई प्रेम धर्म की, और जो नाम दिया, रात दिन उसी पद्धति से चलो, नाम जप करो, गुरुदेव का रात दिन सेवन करो। रात दिन सेवन कैसे होता है? मेरे मन वचन कर्म से जब गुरुदेव की प्रियता जागृत होती, मेरे गुरुदेव, तो यहां गुरुदेव बैठे रहते आज्ञा चक्र में,
एक सेकंड का भी स्मरण नहीं होता, क्योंकि मंत्र उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उपासना उन्हीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, ऐसा हर समय गुरुदेव मानस पटल पर बैठे रहते। कैसा आनंद है जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो। अब जो गुरुदेव ने नाम दिया और मंत्र दिया, रात दिन उसको जपो। यदि गुरुजनों से जुड़ते हो, संत महापुरुषों से, तो भजन के लिए जुड़ते हो, जो उनकी नियमावली दी गई है उसका अक्षरशः पालन करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो 11 माला कुछ नहीं होता, लेकिन 11 माला करते रहोगे तो वो तुम्हें दिव्यता की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। बोले श्री हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो। हरिवंश नाम, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो श्यामा श्याम है, सब हरिवंश नाम का वैभव है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, निज मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो जप रहे, राधा राधा जप रहे तो जप रहे, क्योंकि हरिवंश चंद्रजू का स्वरूप यही है। रात दिन गुरुदेव भगवान का सेवन करो, सेवा करो। क्या सेवा है? उनकी आज्ञा का पालन करना। और सकल समर्पण प्राण धन। हमारी जो बुद्धि धन पर जाती है, उसका निर्णय यह है कि यदि आप अपनी श्वास रूपी धन को गुरुदेव को दे दो तो सबसे बड़ा दान कर दिया है। आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की, ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई। और सकल समर्पण प्राण धन, ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना है, श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की, ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन, जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण, और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया। और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव, जानते हो, साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो, उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा, रुपया पैसा, या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। जहां जैसी आज्ञा, अब जो ही कहें करें हम सोई आए इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना। इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की, तो सब कुछ हो गया। समझ लेना, प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, वो गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान्य नरस कर में रहा है। देखो, मन तो राजी उन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह है अधर्म, यह है सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि कान्य नरस कर में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे, राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। तुम्हें क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़,
कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे, उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान, जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए होगा, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अवल हो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या भी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे गुली से राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया, सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण संस्कृत वेद सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति लोक धर्म वेद धर्म कुल धर्म सब, और क्या राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर को भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक है गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, बस ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण ना हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी हैं,
वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते, 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत ऋषि जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता है तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं, हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल रहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जसु। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं, उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्रजू रस भक्ति प्रदान करके देते हैं। इसलिए आचार्य शरणागत गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं, पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच अपनपो कहत शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग न होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग न होने पावे। जहां दासत्व है तो दासत्व की चरम अवस्था है अपने आप को भूल जाना, केवल स्वामी की स्मृति में रहना। एक ही बचा, सिद्धांत में एक बचना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल, बचे एक ही ब्रह्म। पर दासत्व से प्रेम रस का रसास्वादन होता है। और हमारे ही प्रभु सख्य हैं। अब हम दोस्ती किससे करेंगे? अपने प्रभु से। हित मित्र बड़े कृपालु हमारे दोस्त है, श्यामा श्याम सख्य है। हमारे प्रभु हमारे मित्र भी है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो। हम अपनी श्री जी को क्या कहते हैं? प्रिय सखी है, सख्य है। हमारे लालजू, हमारी लाडली जू। अरे किसी के एक दोस्त होता है तो छाती फुला के चलता है। हमारे तो त्रिभुवन पति दो दो दोस्त है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, प्यारी जू और प्यारे जू। अरे ठसक लाओ, यही हमारे दोस्त है। किसी और दोस्त की जरूरत है क्या? इनके चरण चिन्हों में सब अस्त्र शस्त्र विराजमान है। प्यारी जी के चरण चिन्हों का जो आश्रय लिए, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, ये सब उसकी सुरक्षा में रहती, क्योंकि ये सब प्यारी जी के चरण चिन्हों में विराजमान है। हम श्रवण करें तो अपने इष्ट की महिमा, कीर्तन करें तो अपने इष्ट का, स्मरण करें तो अपने इष्ट श्यामा श्याम का। अगर हम दासता स्वीकार करके सेवा करें तो अपने इष्ट की।
अर्चन, बंधन, सख्य, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है। अब हमारा शरीर, मन, वाणी और स्वयं हम श्यामा श्याम को अर्पित है। पाई भर की चिंता मत करो, हमारी बात को केवल समझ लो। अहम के कारण तुम्हें सब भोगना पड़ रहा है। अगर अहम समर्पित कर दो श्री जी के चरणों में, अभी देखो भागवतिक सिस्टम से आपका जीवन चलने लगेगा। कैसे तुम्हें कैसे बतावे, एक एक पल पल की कृपा का आपको ऐसा अनुभव होगा कि रोते रहोगे। केवल अहंकार केवल समर्पित कर दो, बढ़िया अभी आनंद आ जाएगा। ये पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है, तुमसे नहीं चल रहा है। पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है। तुम अहंकार केवल करते हो, मैं करता हूं, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। भरोसे में हो जाओ श्री जी के, माला माल हो जाओगे। जिससे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है, उन्हीं से सबका भरण पोषण होता है। आपको भरोसा अपने दिमाग का है, अपने भुजाओं का है, अपने अहंकार का, इसलिए आप परेशान हो। आत्मसमर्पण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है आत्मसमर्पण। भात भरने के लिए एक सिक्का नहीं था, वर्षा करवा दी सोने चांदी की नरसिंह जी के यहां। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल कथा मात्र है, परम सत्य है। भगवान के भरोसे हो जाओ, ये मान लो, और जितना कर्तव्य तुम्हें दिया गया उतना तुम करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। पूरा कप अभी पूरा भार दे दो, मस्त हो जाओगे। हमारी बात समझ लो, अगर मस्त होना है तो भार श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो। पूरे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहा है, केवल तुम अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। सच्ची मान लो। अब कैसे बतावे, तुम अज्ञान की धरा में प्रश्न करोगे तो आज से कुछ ना करें। हम कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राधा राधा बोलो, भरोसे पे हो जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा, सब आनंददायक हो जाएगा। निष्कपट, विश्वास पूर्वक, सर्वतोभावेन इनके हाथ बिक जाना आत्मसमर्पण है। और ये जो इनको बिक गए, अब कैसे तुम्हें बताए। ई परलोक सकल सुख पावत भैया, ई परलोक सकल सुख पावत। कोई बगल से राधे श्याम नहीं बोला जिंदगी में। और जब शरणागति हुई, श्री लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर शहद स्वभाव, भजन मोर ते भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन बचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतनी की वस्तु लाए, इतनी को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब ऐसे कि 5 लाख से ले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट से समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माही नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना नर्क को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे को। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा ना निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा, क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक। एक बार भगवान वशिष्ठ जी
अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे, पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा। अब वो पूरा ढक करके जाते सभा में बैठ, तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा, रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां अरे राजा बनने लायक ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और साथ तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। नवा है निंदा दूसरों की, ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है, ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा, कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया, उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चल दिए, आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं, पूरे जीवन में कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है, तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो, जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो 4 लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हो, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। यह अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण, निंदा पर चर्चा करने ना पावे। राधा राधा थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन नहीं मिले पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो,
मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पथिक हो, छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं? एक बार नाम छूटता है तुम्हें जलन नहीं होती? तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप है, नाम कैसे छूट गया? तदस्मरणेन परम व्याकुलते थे। चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते ले आओ। तुम्हें यह तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है, हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है क्रोध। वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को बेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को बेद दे जाकर। और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार देना। ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है। इसी से नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्, ये त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या? दुरुक्ति माने गाली, कड़वे वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं, हमारे नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक, अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव, एक हृदय बार बार वही चिंतन और वैर दृढ़ होने। और जब भजन की याद आएगी तो और द्वेष बढ़ेगा, इसने हमारा भजन रोक दिया, और गुस्सा आएगी, वो बिगाड़ देगा। क्रोध होश खो देता है, जिसके अंदर क्रोध आता है होश खत्म हो जाता है। 13वां हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानवशिला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती है, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे। शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए, तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे, तो जहां मैं बैठा ला, तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े हमारे, जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए और वैसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं।
तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगी उनसे भरी थे। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते, तो उसने प्रश्न किया कि आप से कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे। बोले पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? वह जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य बर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर बर्ताव कि हृदय झुक गया। बहुत देखने को मिला साधुता किसे कहते हैं। जो आचार्य वाणियों पर चलता है, वास्तविक अर्थ समझता है, तो कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को दुख देने का आदेश नहीं करते हैं। हां, जो उसका अर्थ ना समझ के अपनी मनमानी उसका अर्थ करे वो बात अलग होती है। तो हिंसा ये महापाप है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि तुम हिंसा करो। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे हैं, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होनी ही नहीं पाएगी। आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है, किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम, भगवत चरणारविंद। ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती, नहीं भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। जिनका दुर्गति होना पक्का है उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे। 15वां, चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना, हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार मिलाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, दूध होगा बढ़िया। वो गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए? अब तो जैसे भी, फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है। दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गया, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार। ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहे, जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता।
जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो, तुम्हारा नाम कौन जप। बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका, तुम्हारा नाम लेगा, दो चार ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तत्व भाव इसी अहंकार में होता है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा या मैं भोगूंगा या मैं भोग सकता हूं, ये वृत्ति अहंकार की होती है। ये समस्त बंधनों का मूल है। जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले, ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा, अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े वो बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या। माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो